हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो आर्टिकल है वो है क्लास 11th का जो आपका सर्कुलर मोशन चल रहा था उसी में। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो ये है, जैसे यहाँ पे ये गाड़ी घूम रही है, ठीक है, सर्कल में। अब इस गाड़ी की जो स्पीड है वो वेरिएबल है, स्पीड जो है वो वेरिएबल है, मतलब इसकी जो स्पीड है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है, डायरेक्शन भी बदल रही है और स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो हमें एक चीज़ पता है कि डायरेक्शन, अगर गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट है और सिर्फ डायरेक्शन बदलती है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और अगर गाड़ी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, उसकी स्पीड बढ़ती हुई जा रही है, तब वहाँ पे लीनियर एक्सीलरेशन काम करता है। जिधर स्पीड बढ़ती है उधर ही हम एक्सीलरेशन की डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अब जैसे देखिए, इसके अंदर एक एक्सीलरेशन तो काम करेगा सेंटर की तरफ, इसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और हर पॉइंट पर जो स्पीड का मैग्नीट्यूड है वो लगातार बदल रहा है। जैसे गाड़ी की स्पीड है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे इसकी स्पीड है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। तो इसके अंदर अब जैसे मैं आपको बोलूँ, इस पॉइंट पर एक्सीलरेशन, यहाँ पर एक लीनियर एक्सीलरेशन भी काम करेगा। वो एक्सीलरेशन जिधर वेलोसिटी होता है, जैसे मैं आपको बोलूँ इस पॉइंट पर वेलोसिटी इधर है, तो इस पॉइंट पर एक्सीलरेशन भी इधर होगा। ये एक्सीलरेशन टेंजेंट, इस पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ठीक है। और देन दिस इज द रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। जैसे मैं आपको बोलता हूँ इस पॉइंट पे बताइए या इस पॉइंट पे बताइए, तो अगर आप इस पॉइंट पे बताओगे तो देखो इधर तो काम करेगा हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इस पॉइंट पर लगातार स्पीड में क्या हो रहा है, एक स्पीड लगातार, वेलोसिटी लगातार उसकी बढ़ रही है, तो इधर एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी है at, देन दिस इज द रिजल्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होगा वो होगा रिजल्टेंट इज ac² प्लस at²। अगर गाड़ी स्ट्रेट लाइन चल रही है और उसकी स्पीड लगातार चेंज हो रही है तो उसका AC 0 कर दोगे तो वहाँ पे एक्सीलरेशन सिर्फ टेंजेंशियल है, अलोंग द लाइन बोल सकते हो। और अगर गाड़ी एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो वहाँ at नहीं है, वहाँ सिर्फ AC है, ठीक है। और अगर वो गोल भी घूम रही है और उसकी स्पीड लगातार बढ़ भी रही है तो वहाँ पे AC भी है और at भी है, ठीक है। अब जैसे न्यूमेरिकल देखिए, एक कार सर्कल में मूव कर रही है जिसका रेडियस है 500 मीटर और उसकी वेलोसिटी दे रखी है हमें 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसके अंदर एक एक्सीलरेशन हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। एक गाड़ी सर्कल में घूम रही है, ठीक है, तो सर्कल का जो रेडियस है वो 500 मीटर है, गाड़ी की स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड है, बट उसमें लगातार क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है, ठीक है। तो आपसे बोला फाइंड आउट द रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, तो हमें पता है जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन आएगा AR वो आएगा a²c प्लस में a²t, ठीक है। टेंजेंशियल तो हमें पता है, टेंजेंशियल कितना, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, बट हमें क्या नहीं पता, AC नहीं पता, क्योंकि वो सर्कल में घूम रही है तो AC वहाँ होगा। तो AC का फॉर्मूला आपको पता है, AC का फॉर्मूला होता है v²/r, ठीक है। अब v कितना है, v है 50 का स्क्वायर और रेडियस कितना है 500। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो गया हमारा 2500 डिवाइड बाय में 500, 5 AC आया 5 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो रिजल्टेंट जो एक्सीलरेशन होगा वो होगा √19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक हमारा क्वेश्चन होता है। तो हमारी सेकंड यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होती है इस आर्टिकल के साथ। अब जो हमारी थर्ड यूनिट है वो स्टार्ट होती है। थर्ड यूनिट हमारी है लॉज ऑफ मोशन।
सेकेंड यूनिट जो हमारी थी वो थी काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स के अंदर हम मोशन पढ़ते हैं। थर्ड यूनिट जो है वो है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स के अंदर भी हम मोशन पढ़ते हैं, बट काइनामेटिक के अंदर हम कॉज नहीं पढ़ते कि वो मोशन किस वजह से हो रहा है, किस वजह से मोशन रुक रहा है। ठीक है, तो फोर्स हमें पता है कि मोशन का जो रिस्पॉन्सिबल है, एक्सीलरेशन का जो रिस्पॉन्सिबल है वो फोर्स है, तो वहाँ पे हम फोर्स नहीं पढ़ते। यहाँ पर हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉज के बारे में पढ़ेंगे कि रुकी हुई गाड़ी क्यों चलती है और एक चलती हुई गाड़ी क्यों रुकती है। ठीक है, तो इस ब्रांच को हम बोलते हैं डायनेमिक्स और इसमें है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें एक वर्ड आएगा सबसे पहले, इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया, देखो इनर्शिया का सिंपल मतलब है मास। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक है, तो जो बॉडी का मास है उसको हम बोलेंगे इनर्शिया। ठीक, अगर कोई बॉडी गोल घूम रही है तो वहां पर हम सिंपल इनर्शिया वर्ड यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम एक लगा देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे आपने न्यूटन के लॉज पढ़े हैं तीनों, वहाँ यहाँ पे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एक बॉडी तब तक मोशन में रहती है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता, और वो तब तक रेस्ट पे भी रहती है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता। ठीक है, अब जैसे मैं आपको लिखूँ, जैसे यहाँ पे एक बुक है और यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर का ब्लॉक है। इसका बुक का जो मास है वो 5 kg है और पत्थर का मास 100 kg है, दोनों रेस्ट पे है। तो इनर्शिया को अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं तो इनर्शिया होता है इनएबिलिटी टू चेंज द कंडीशन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज द कंडीशन ऑफ मोशन। यहाँ पे बॉडी का कंडीशन ऑफ मोशन क्या है, रेस्ट पे है, और इसकी इनएबिलिटी है कि अपने आप चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, अगर मुझे इसकी जो रेस्ट की कंडीशन है उसको चेंज करना है तो मुझे इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया 5 न्यूटन और ये बॉडी चलना शुरू कर देती है, एक्सीलरेट हो जाती है। यहाँ पे भी मैंने फोर्स लगाया 5 न्यूटन, बट इसमें एक्सीलरेशन नहीं होता, तो हम पता चल रहा है इसका मास कम है, इसका मास ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे तो इसका इनर्शिया है वो कम है और इसका इनर्शिया ज़्यादा है। ठीक है, इसका इनर्शिया कम है और इसका इनर्शिया ज़्यादा है। तो ये इनर्शिया के बारे में होता है। गैलीलियो ने इनर्शिया के बारे में बताया था, गैलीलियो का एक एक्सपेरिमेंट है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, उसके बाद में टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स, फर्स्ट होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंड जो होता है वो होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और जो थर्ड होता है वो होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, एक बॉडी तब तक रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकती जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट करे। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, एक बॉडी अगर मोशन में है वो तब तक नहीं रुक सकती जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना काम करे, जैसे फ्रिक्शन का फोर्स नहीं लग रहा तो बॉडी नहीं रुकेगी, तो वो है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनएबिलिटी टू चेंज द कंडीशन ऑफ मोशन, वहाँ पे उसका जो मोशन है वो जो कंडीशन है वो मोशन में है, और इनएबिलिटी है कि वो अपना मोशन से रेस्ट पे नहीं आ सकती। और तीसरा है डायरेक्शन, एक बॉडी अपनी तब तक डायरेक्शन नहीं बदलेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। तो ये सिंपल से तीनों हमारे टाइप्स ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, उसके बाद में आपने फोर्सेस पढ़ा है, जैसे फंडामेंटल 4 फोर्सेस है, तो अब अगर मैं इसकी एक और कैटेगरी बनाता हूं तो वो बनता है टाइप ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, दो टाइप होते हैं, एक होता है कांटेक्ट फोर्सेस और एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। जैसे अगर मैं नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात करूं तो जिसमें कांटेक्ट नहीं होता, जैसे अगर मुझे एक बुक को एक्सीलरेट करना है तो मुझे उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा। नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कांटेक्ट है,
नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का जो दूसरा नाम है उसको हम बोलते हैं फील्ड फोर्सेस। ठीक है, कूलम फोर्स हमारा नॉन कॉन्टैक्ट है, न्यूक्लियर फोर्स हमारा नॉन कॉन्टैक्ट है। जैसे एक चार्ज यहाँ पड़ा है, एक चार्ज यहाँ पड़ा है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस काम करेगा वो कूलम फोर्स करेगा। तो ये चार्ज बिना इसको कांटेक्ट किए इसको अट्रैक्ट कर लेता है या रिपेल कर लेता है। ठीक है, एक हमारा होता है कांटेक्ट फोर्सेस, ऐसी फोर्सेस जो कांटेक्ट पे हमें मिलती है। ठीक है, इसके अंदर जो पहला फोर्स है वो होता है नॉर्मल रिएक्शन, इसको हम लिखेंगे एन से या आर से। दूसरा जो फोर्स होता है वो हमारा होता है टेंशन फोर्सेस। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है आपका स्प्रिंग फोर्स। चौथा जो हमारा होता है वो होता है फ्रिक्शन का फोर्स। ये सारे फोर्सेस कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं। ठीक है, कांटेक्ट होगा तो ये फोर्स लगेंगे, वरना नहीं लगेंगे। जैसे अगर मैं कांटेक्ट फोर्स की बात करता हूँ तो इसके अंदर जो पहला है, जैसे नॉर्मल रिएक्शन है, फर्स्ट नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल का मतलब राइट एंगल। ठीक है, ये टेबल के ऊपर एक बुक है, बुक का मास m है। अब देखो बुक के ऊपर ग्रेविटी एक फोर्स लगा रही है mg, बट इस फोर्स की वजह से सेंटर से ले लो, इस फोर्स की वजह से ये बुक नीचे नहीं जा रही। इसका मतलब इस बुक के ऊपर भी कोई फोर्स लगा रहा है, तो ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो लगा रहा है हमारा टेबल लगा रही है बुक के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन। देखो यहाँ एक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, एक्शन रिएक्शन पेयर एक अलग चीज होती है। जैसे मैं आपको बोलूं ये दीवार है, ठीक है, मैं यहाँ ले लूँ, ये दीवार है, इस दीवार के इस दीवार, ये दीवार, और मैंने बुक को ऐसे लगाया, तो बुक का जो mg है वो तो काम करेगा नीचे। ठीक है, बट यहाँ पे जो बुक है वो दीवार को ऐसे दबा रही है, तो बुक दीवार के ऊपर एक एक्शन कर रही है जिसको आप नॉर्मल रिएक्शन बोल सकते हो, और दीवार है वो भी बुक के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन कर रही है। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो गई। अब यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन टेबल ने बुक के ऊपर किया, तो अगर बुक टेबल के ऊपर करेगी तो वो नीचे करेगी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से करनी है, बाकी हम करेंगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर। थैंक यू।